हजारों सालों से भारत की पहचान गौतम बुद्ध से थी और आज भी है। I come from India, the land of Buddha. हम उस देश के वासी हैं जिसने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं। कि भारत ने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं। सनातन का मतलब युद्ध नहीं बुद्धत्व। सनातन का मतलब युद्ध नहीं बुद्धत्व। लेकिन 1913 में जब भारत में पहली बार फिल्म के जरिए अपनी कहानी कहने की कोशिश की, उसी वक्त देश का इतिहास और देश की पहचान को बदलने की प्रतिक्रांति शुरू हुई। पर्दे पर गौतम बुद्ध की जगह राजा हरिश्चंद्र आए। क्या ये चॉइस ऑफ सिलेक्शन था या फिर एक सोचा समझा षड्यंत्र? आज हम उसी मोड़ को समझेंगे जहां फिल्म के माध्यम से ये प्रतिक्रांति शुरू की गई थी। जय भीम, नमो बुद्ध। ये एपिसोड हर एक भारतीय के लिए है जो अपने विचारों की नींव तर्क पर रखते हैं, जो तर्क से अपने नॉलेज को इंक्रीज और इम्प्रूव करना चाहते हैं, बिना किसी पूर्वग्रह, बिना किसी फिल्टर के साथ। अगर आप भी सच को सच की तरह स्वीकार करना चाहते हैं तो इतिहास में हमें सच्चाई की रोशनी दिखेगी। आइए तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बात याद आ रही है। उन्होंने कहा था कि जिस समाज को अपना इतिहास पता नहीं, वह इतिहास नहीं बना सकता। यही बात आज का एपिसोड बनाने की मोटिवेशन है। हम अपने अतीत से यानी इतिहास से अपना वर्तमान समझ सकते हैं। इतिहास के किन निर्णयों ने वर्तमान परिस्थितियों को आकार दिया। इसका मतलब इतिहास को जानकर हम समझ सकते हैं कि राजा हरिश्चंद्र कहाँ से आए और गौतम बुद्ध कैसे गायब हुए। फिल्मों में दिखाई देने वाला समाज, इतिहास, संस्कृति और हमारी पहचान के सच को समझना होगा कि फिल्मी मनोरंजन के जरिए समाज को, खासकर बहुजन समाज में बहुत ज़्यादा भ्रम पैदा किया और उन्हें गुमराह किया। गौतम बुद्ध की शिक्षा और सिद्धांत की जगह पौराणिक मिथकीय पात्रों को फिल्मों में बार बार दिखाया गया, जिससे भ्रम फैलाकर गुमराह किया और फिर समाज में अज्ञान, अंधविश्वास, विषमता बड़ी आसानी से फैलाया गया। उसका सबूत भारत के इतिहास में मिलता है, राजा हरिश्चंद्र के रूप में। भारत की चेतना, अखंडता गौतम बुद्ध से ही है और रहनी चाहिए। गौतम बुद्ध सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के ज्ञान के दीपक बने और साथ ही गौतम बुद्ध भूमिपुत्र है। यही एकमेव कारण से गौतम बुद्ध पर पहली फिल्म बननी चाहिए थी, पर ठीक इसके उल्टा हुआ। भारतीय सिनेमा की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनी और उसको पहली फिल्म घोषित किया गया। ये कैसे हुआ? क्या ये इत्तेफाक है या गौतम बुद्ध की तर्क आधारित शिक्षा और सिद्धांत को छोड़कर राजा हरिश्चंद्र जैसी पौराणिक मिथकीय कर्मकांड को सत्यवादी कहकर पहली फिल्म बना दिया गया? क्या राजा हरिश्चंद्र ब्राह्मणवादियों का सुनियोजित षड्यंत्र था? इन सवालों के जवाब से आपको सोचने का नया दृष्टिकोण मिलेगा, क्योंकि ये कहानी सिर्फ भारतीय सिनेमा की नहीं बल्कि उसके पीछे छिपे हुए षड्यंत्र की है, जिससे भारतीय समाज को दिशा मिली, या फिर ऐसा कहे कि दिशा दी गई। आइए चलते हैं इतिहास के उस मोड़ पर जहां ये घालमेल हुआ था। इन सवाल के जवाब ढूंढने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन ग्रंथ के मुख्य सिद्धांत को सेंटर रखकर हमारी खोज को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने इस ग्रंथ में कहा कि गौतम बुद्ध की क्रांति के बदले ब्राह्मणवादियों ने प्रतिक्रांति की। इन शॉर्ट, गौतम बुद्ध की तर्क आधारित शिक्षा और सिद्धांत को मिटाने की कोशिश और साजिश की।